हाय दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर से आज से बच्चों का स्वागत है आपके मेरे और इस जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। मैं लोकेश चौहान अपने आज डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में। हम बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। हाँ भाई, सो गया हम थोड़ा सा। ठीक है, हम बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमको लगा के चेहरे पे हम बन जाते हैं एकदम शाहरुख खान। हे हम बन जाते हैं हीरो लोग। ठीक है, और ये ब्लीचिंग पाउडर में है क्या, हम बात करने वाले से अपन यूज करते हैं। बहुत सारी कॉस्मेटिक क्रीम होती हैं जो इसी से बनाई जाती हैं। तो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं किसके ऊपर, हम बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर दोस्तों। तो इसलिए पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, हमें जीतनी है आज की वॉर ब्लीचिंग पाउडर के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये है बच्चों आज का विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण की बात करते हैं बच्चों। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का बना होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ये लिख दिया मैंने आपको, ठीक है, जो ऊपर लिखा है। और इसे है ना विरंजक चूर्ण को चूने का, देखो चूने का क्लोराइड, तो आप समझ जा रहे बच्चों, चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। मतलब कि ये कहां से आया? चूने से आया। कहां से आया? चूने से। हमने दो चूने पढ़े थे, एक तो अनबुझा चूना और बुझा चूना। हम बात करेंगे बुझे हुए चूने की। ठीक है, हम बात करते हैं बुझे उत्पादन की बात करते हैं। तो ये उत्पादन की बात करने वाले हम। तो हमने यहाँ यूज किया बुझा चूना, और उस बुझे चूने में हमने क्या कर दी? क्लोरीन गैस डाल दी। और उस क्लोरीन गैस हमने क्या देखा? हमें क्या प्राप्त हो गया? विरंजन चूर्ण प्राप्त हो गया, और बाद में जल प्राप्त हो गया। ये पूरा इसकी बनावट है। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे यूज किया भुजा चूना। मीन्स हमने यूज किया है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस, इसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड की बच्चों। तो क्या बनेगा आपका? हमको मिला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और क्या बनेगा आपका? जल बन जाएगा। ये इसकी बनावट हुई। मतलब हमने क्या किया? कैल्शियम बुझे चूने का ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर उत्पादन में सूक्ष्म है ना बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ठीक है, हमें क्या प्राप्त होता है? विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है, और क्या राशि में जल निकल जाता है। तो ये इसकी बनावट होगी आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके गुणधर्म की। इसे आप छाप लो। ठीक है, यहाँ लिख देना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नीचे क्लोरीन लिख देना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल लिख देना। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, ऊपर लिखा है, समझ के आपको सीखो। चलो, अब है इसके गुणधर्म क्या है। गुणधर्म की बात करें बच्चे, तो गुणधर्म काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपको याद होने वाले हैं आज। वो है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, बोले तो गुणधर्म क्या है इसमें? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और चेहरों पे लगाया है ब्लीचिंग पाउडर, देखो मुस्कुराते हैं चेहरा। देखो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे, क्या गुणधर्म यहाँ पे क्या है? देखो बच्चों समझते हैं। फर्स्ट गुणधर्म यहाँ पे क्या होता है? विरंजन चूर्ण एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। एक सफेद चूर्ण होता है। ठीक है, और जिसमें क्लोरीन गैस है ना, विरंजक चूर्ण में क्लोरीन गैस की तीव्र गंध होती है ना, क्लोरीन गैस की गंध आती है ना, गंध होती है। और तीसरा, ठंडे जल में विलय होते हैं। ठीक है, और इसमें आगे लिखो बच्चों,
देखो ऐसी गुणधर्म क्या है, तो समझो बात को ना, बात को समझना क्या है। सफेद रंग का चूर्ण पाउडर होता है और ये क्लोरीन गैस के, क्योंकि क्लोरीन गैस से प्रोवाइड की, तो क्लोरीन गैस इसमें लाने वाली कॉमन सी बात है। ठंडे जल में ये विलय होते हैं और जो पार्ट विलय नहीं होता वो क्या होता है, चूना होता है। ठीक है, ठंडे जल में विलय होते हैं और अविलय पार्ट इसमें उपस्थित चूना होता है। अविलय भाग, अविलय अंश चूने का होता है। ठीक है, तो राइटिंग को आप लोग अंडरस्टैंडिंग करना समझना। ठीक है, गया नाम। ठीक है, अविलय अंश चूने का अंश होता है। ठीक है, ये पॉइंट का लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, विरंजन चूर्ण तनु अम्लों से क्रिया कर क्लोरीन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अपन करा रहे हैं तनु सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा, क्लोरीन निकल के भग जाएगी और यहाँ पे जल मिलेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है। तो ये स्थिति हम क्लोरीन गैस प्राप्त करें और यहाँ पे क्लोरीन गैस एक विरंजन कारक की भांति कार्य करती है। ठीक है, ठीक है, विरंजन कारक की भांति कार्य करती है। कौन, क्लोरीन गैस। ठीक है, विरंजन कारक के भांति कार्य करती है ना। क्लोरीन गैस में लिखा नहीं, यहाँ पर लिख दो Cl2। यहाँ पे क्लोरीन है ना गैस विरंजन कारक के भांति कार्य करती है और जिसका उपयोग है ना, जिसका उपयोग है ना, ठीक है, जिसका उपयोग विरंजन को ना, जिसका उपयोग, इसका उपयोग आप लिखेंगे तो इसका उपयोग क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे जो निकली आपकी क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस क्या कर रही है ना, ये विरंजक कारक के भांति कार्य करती है और जिसका उपयोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसका उपयोग रंगीन जो भी है रंगीन वस्तुओं को, ठीक है, रंगीन वस्तुओं को जो भी आपको रंगहीन करने के लिए रंग को, उसमें जो होता है रंगहीन मतलब ये क्या करती है, दोनों कार्य को यहाँ पे क्लोरीन यूज कर रहे हैं, रंग रंगने के लिए भी कर रहे हैं अपन और उसको रंगहीन बनाने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो इसको क्यों ना अपन इसकी बुक में लिखें, यहाँ तो रहते इसका, इसको रहने दो बच्चों, इसको अपन लिखने इसके उपयोग में, अभी उपयोग पढ़ेंगे इसमें, अभी जितना रहने दो। हमने क्या गुणधर्म पढ़ लिया, अपन ये पढ़ लिए, बस ये चार याद कर लो और क्लोरीन की यूज अपन पढ़ेंगे इसके उपयोग में, इसको उतारो पहले आपने। ठीक है, चलो फास्ट। ठीक है, तो ऐसे उपयोग लिखते हैं अपन, है उपयोग क्या है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक डालो आपका, जो लास्ट हेडिंग यहाँ पर उपयोग क्या है वो लिखते हैं अपन। ठीक है, तो बच्चों उपयोग क्या है, आ जाओ। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसके उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं उपयोग, यूज इसके क्या है बच्चों। ठीक है, देखो यूज क्या है, जैसे क्लोरीन गैस है जो यहाँ पे निकलती है ना, जो यहाँ पे विरंजन कारक है, मतलब जो क्लोरीन गैस है ना, का उपयोग रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने में किया जाता है। तो मैं कहा था ना, तो दोनों कार्य है, रंगने में भी करते हैं इसको और रंग निकालने में भी करते हैं भैया। हम पे ये किसने हरा रंग डाला कि क्लोरीन ने हमको बाहर डाला। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, यूज करते हैं है ना, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म मतलब वो आते हैं बेहोश करने की, जो आपने देखा टीवी बहुत सारे सीरीज में मिलाया है उसको, फिर दौड़ते व्यक्ति है ना बेहोश हो जाता है, तो उसमें इसका यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने में। तीसरा यहाँ पे क्या है, जल में उपस्थित रोगाणुओं को
नष्ट करने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने में, जल में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग करते हैं। चौथा है ब्लीचिंग पाउडर। मैंने क्या कहा था, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं कॉस्मेटिक आइटम बनाने में। ठीक है, कॉस्मेटिक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़े इसके यूज, है ना। क्लोरीन गैस का, यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल रही है तो आप देख सकते हो एक और पॉइंट यहाँ पे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी, तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल बन जाएंगे बनाने में, उपयोग तो से बहुत है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और छठा पॉइंट क्या है, वही है ना, मैं बताया वस्त्र को रंगने में, है ना। ठीक है, यहाँ पर वस्त्र को रंगने में भी इसका यूज करते हैं आपके। ठीक है, चाहे ऊनी वस्त्र हो चाहे आपके लेनिन के वस्त्र। ठीक है, वस्त्रों को रंगने में, ठीक है, आदि को। और चौथा यहाँ पर सातवां पॉइंट, ऊनी वस्त्र को सिकुड़न रहित करने के लिए। तो यहाँ पे याद रखना, ठीक है, जो ऊनी सूती वस्त्र को सिकुड़न रहित करने में और वस्त्र को रंगने में इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, व्यंजन यूज करें वस्त्रों को रंगने में, है ना। तो ये इसके यूज हो गए जो आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, तो इनको दोस्तों पढ़ के जाना, उपयोग आ सकते हैं एग्जाम में। व्यंजन जोड़कर आसानी सूत्र लिखिए, इसके उपयोग क्या है और इसकी बनावट लिखिए। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुशियां बांटना, माँ बाप को खुश रखना और हमेशा अपने स्किल्स पे वर्क करना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।